नमस्ते साथियों। 28 नवंबर 2021 को संपन्न सीएम राइज विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा में कुल 80 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आया था और उसमें 20 प्रश्न हिंदी भाषा परीक्षण से संबंधित थे। और साथियों, हिंदी भाषा परीक्षण से संबंधित जो प्रश्न थे उनमें दो पैसेज पूछे गए थे, अर्थात गद्यांश, और उन गद्यांश के अंतर्गत भी प्रश्न आए थे। हमने अपनी स्मृति के आधार पर उन प्रश्नों को तैयार किया है और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर हम विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही जिन उत्तरों का हमने चयन किया है उन उत्तरों को भी बताएंगे। साथियों, आप अपने उत्तर का मिलान कीजिएगा और यदि आपको लगता है कि यह उत्तर सही नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से सही उत्तर भी बता सकते हैं, सही उत्तर की सूचना दे सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड में देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न, अनुच्छेद में आए शब्द छिद्रान्वेषी से आशय है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि हिंदी भाषा परीक्षण के अंतर्गत दो अपठित गद्यांश पूछे गए थे और पहले अपठित गद्यांश में जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छिद्रान्वेषी शब्द, तो इस शब्द का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर प्रश्न में उसी के बारे में पूछा गया है कि छिद्रान्वेषी से क्या आशय है। साथियों, हमने एकदम परफेक्ट अर्थात उसी प्रकार का विकल्प तो नहीं लिखा है, किंतु छिद्रान्वेषी का आशय होता है दोष या अवगुण ढूंढना, जबकि विकल्प नंबर 1 में था समावेशन। ठीक है, समावेशन की भावना इस प्रकार, तो वो विकल्प नहीं है, बल्कि छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है दोष या अवगुण ढूंढना। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2, साहित्य लहरी किसकी रचना है। सही उत्तर है सूरदास। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। साथियों, जो गद्यांश दिया गया था उस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर पूछा गया है और दिए गए गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा शिक्षा का जीवन में महत्व। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4, पावक शब्द में प्रत्यय है। साथियों, सही उत्तर है अक। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5, अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। साथियों, यहाँ पर दो उत्तर हो सकते हैं। अतिवृष्टि का जो सही उत्तर अनावृष्टि और दूसरा सूखा भी हो सकता है। साथियों, अनावृष्टि से आशय होता है कि सूखा या अकाल हो जाना, यानी सही तरीके से बरसात न होना। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, इस प्रकार अनावृष्टि उसे कहते हैं। जबकि सूखा की हम बात करें तो सूखा के में भी जो वर्षा है वो नहीं होती है, तभी सूखा पड़ता है। तो अतिवृष्टि यानी ज़्यादा वर्षा होना और उसका विपरीत सूखा हो सकता है या अनावृष्टि हो सकता है। तो साथियों, दो में से कोई एक उत्तर सही है और ज़्यादा सही उत्तर मुझे अनावृष्टि लगता है। ठीक है, इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए गद्यांश हेतु उपयुक्त शीर्षक है। साथियों, जो दूसरा गद्यांश दिया गया था उस दूसरे गद्यांश में बाल श्रम के संदर्भ में जानकारी दी गई थी और उसी गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक पूछा गया था, तो सही उत्तर होगा बाल श्रम और समाज। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द का शुद्ध रूप है। तो साथियों, इसके लिए शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8, सही शब्द है। साथियों, कुछ शब्द दिए गए थे विकल्पों में और उन विकल्पों में से पूछा गया था कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रादुर्भाव। ठीक है, इस स्लाइड में देखिएगा साथियों प्रश्न क्रमांक 9, निरापद का विलोम है। इसका सही उत्तर होगा विपद। साथियों, कुछ साथियों ने आपद शब्द को भी विलोम के रूप में चयन किया है और निरापद का मतलब होता है बिना कठिनाई के, निष्कंटक अर्थात जिसमें किसी प्रकार की मुश्किल कठिनाई ना हो, इसका आशय ये होता है। और इसका विपरीत का जाएगा विपद। विपद का मतलब होता है आपत्ति या विपत्ति होना। इस तरह से आपद का मतलब भी विपत्ति या आपत्ति होता है, किंतु साथियों विपद जो शब्द है वो ज़्यादा उपयुक्त लगता है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और साथियों इसके लिए सही उत्तर है वर्ण। ठीक है,
और प्रश्न क्रमांक 11 देखिएगा इस स्लाइड में, बंदूक से निकली गोली में कारक है। और साथियों बंदूक से निकली गोली की हम बात करें तो यहाँ पर होगा सही उत्तर कर्ण कारक। ठीक है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से इस प्रकार जो कारक चिन्ह है वो आते हैं, तो क्या आएगा यहाँ बंदूक से कि हम बात करते हैं तो कर्ण कारक होगा। प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा, जगदीश शब्द में संधि है। तो साथियों सही उत्तर है व्यंजन संधि। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा साथियों प्रश्न क्रमांक 13, अली का अर्थ है। तो साथियों अली का अर्थ सखी भी होता है, सहेली भी होता है और भ्रामरी अर्थात भौरा भी होता है, अतः उपर्युक्त सभी आएगा। ठीक है, और इस स्लाइड में देखिएगा साथियों प्रश्न क्रमांक 14, प्रति वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर है 14 सितंबर। साथियों प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15, हंसना क्रिया है। साथियों हंसना क्रिया अकर्मक क्रिया है, तो सही उत्तर क्या होगा अकर्मक, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता न हो, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं कहा जाता है, जबकि सकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे लिखना की हम बात करें तो लिखना सकर्मक क्रिया है, इसके लिए वाक्य में हम प्रयोग भी कर सकते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ या मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर पत्र क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा, क्योंकि लिखने का कार्य पत्र का हो रहा है। किंतु हंसना क्रिया की बात करेंगे तो राम हंसता है, तो यहाँ पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इस स्लाइड में देखिएगा साथियों सर्वांगीण का विलोम है, और साथियों इसके लिए हमने सही उत्तर का चयन किया है अर्धांगीण। साथियों एक और विकल्प दिया गया था अपूर्ण, तो अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, और यदि हम अपूर्ण के विलोम की बात करें तो पूर्ण होता है, और सर्वांगीण का मतलब संपूर्ण या समस्त होता है, इसके लिए अर्धांगीण अर्थात आधा से संबंधित हो सकता है, इसलिए हमने अर्धांगीण का चयन किया है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 17, आरंभ से अंत तक के लिए शब्द होगा। साथियों सही उत्तर है आद्योपांत। और इस स्लाइड में देखिएगा गायक शब्द का संधि विच्छेद है, और गायक शब्द के लिए संधि विच्छेद होगा साथियों गय धन अक, अर्थात ये अयादि संधि है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा प्रश्न क्रमांक 19, अवरोध का विपरीतार्थक शब्द है, और साथियों इसके लिए सही उत्तर होगा अवरोधहीन। अवरोध का मतलब अड़चन होता है और अवरोधहीन का मतलब जहाँ अड़चन न हो। और अंतिम साथियों प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर इस स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 20, भारत माता के दैदीप्यमान मस्तक को मलिनतापूर्ण बना दिया है में अलंकार है। साथियों यहाँ पर जो कोटेशन दिया गया है यह कोटेशन अपठित गद्यांश में दिया गया था, और उसी से आधारित पूछा गया है कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं तो मानवीकरण अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जब किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की तरह मान करके उसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि यहाँ भारत माता की हम बात करते हैं तो भारत माता को एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मानते हुए मस्तक की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो साथियों इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने हिंदी भाषा परीक्षण से संबंधित 10 प्रश्नों की जानकारी आपको दी है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी, और यदि आपको कोई उत्तर गलत लगता है तो आप कमेंट करके सही उत्तर बताने का कष्ट करेंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।